हाय, गुड गुड मॉर्निंग। अनुष्ठान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म में कल अनाउंस कर दिया गया था कि आज से मैथ की क्लासेस चलेंगी। तो कॉम्पिटिटिव मैथ की क्लासेस चलनी है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कॉम्पिटिटिव मैथ में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस प्रकार से हमें टॉपिक में समय देना है और कितनी तेज़ी से हमें इनके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं और सिलेबस में हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव मैथ में कौन कौन सा सिलेबस है। ये है कॉम्पिटिटिव मैथ्स। अब कॉम्पिटिटिव मैथ्स में मैथ गणित को दो भागों में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। वो भाग कौन कौन से हैं आइए एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है अर्थमेटिक और सेकेंड पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है एडवांस पोर्शन में, एडवांस मैथ्स। ठीक है, अर्थमेटिक और एडवांस पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखिए अर्थमेटिक में क्या क्या आएगा और एडवांस पोर्शन में क्या आएगा। तो एडवांस पोर्शन में बात करें तो सबसे पहले इसमें आती है संख्या पद्धति। क्या आती है? संख्या पद्धति या क्या आएगी? नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सरलीकरण की। संख्या पद्धति की बात करेंगे? सरलीकरण की बात करेंगे। तो सरलीकरण भी आपका किस में आएगा? कॉम्पिटिटिव मैथ के एडवांस वाले पोर्शन में। उसके बाद बात करें आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न भी रखे जाते हैं एडवांस पोर्शन में। ठीक है, साथ में बात करेंगे बहुपद। बहुपद भी आपका किस पोर्शन में आएगा? एडवांस पोर्शन में आएगा, उसी में आपको बहुपद पढ़ना है। फिफ्थ पार्ट में क्या बात करेंगे? फिफ्थ पार्ट में बात करेंगे मेंसुरेशन की या 2D और 3 डायमेंशन मेंसुरेशन। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर बात करेंगे जियोमेट्री की या बात करेंगे ज्यामिति की। ठीक है, अब देखिए अर्थमेटिक में जितने भी अब टॉपिक बचेंगे वो सारे किस में आ जाएंगे? अर्थमेटिक में आ जाएंगे। तो अर्थमेटिक में क्या क्या नंबर आएगा? अर्थमेटिक में पहला आ जाएगा दशमलव भिन्न। दूसरा चैप्टर क्या आएगा? परसेंटेज आ जाएगा या उसी को लिख सकते हैं प्रतिशत। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा आएगा आपका CI और SI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी। चौथा किसकी बात आएगी? चौथी बात आएगी मिश्र अनुपात की। चौथी बात आएगी मिश्र अनुपात की। ठीक है, मिश्र अनुपात के साथ और क्या आएगा? समय और दूरी के क्वेश्चन आएंगे, समय और कार्य के प्रश्न आएंगे। ठीक है, और क्या आएगा? आपके औसत भी इसी अर्थमेटिक में ही आते हैं। औसत का विभाग किस में होगा? औसत भी क्या आएगा? अर्थमेटिक में आएगा। साझा या पार्टनरशिप, इसके भी क्वेश्चन किस में आएंगे? इसके भी क्वेश्चन इसी अर्थमेटिक में आएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, ध्यान से देखिएगा। पाइप और टंकी, इसके भी क्वेश्चन किस पार्ट में आते हैं? अर्थमेटिक वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, DI में से आप जानते हैं 5 क्वेश्चन फिक्स हैं कि 5 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको गहराई से सीखना है। अब इसी दशमलव भिन्न अर्थमेटिक में आपका क्या आएगा? रिमाइंडर थ्योरम आ जाएगा, शर्ट्स आ जाएंगे, करणी आ जाएगी, घात आ जाएंगे, सारी चीज़ें अब इसमें आ जाएंगी। तो इतने टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से क्या करने हैं? पढ़ने हैं। तो आइए हम समय न खराब करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पर। अब सीधे टॉपिक पे आएंगे तो सबसे पहले हम एडवांस पोर्शन का नंबर सिस्टम ही स्टार्ट करेंगे। यहीं से आपका टॉपिक जो होगा आपका कंटिन्यू तरीके से यहीं से स्टार्ट होगा ये पार्ट। ठीक है, आइए देखते हैं ध्यान से। वक्त है हाथों में, इन वक्त को हरा दो।
आइए वक्त को हराते हैं और बात करते हैं नंबर सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? नंबर सिस्टम की बात करेंगे। नंबर सिस्टम, ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में अगर कहा जाए तो बोला जाता है संख्या पद्धति। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? संख्या पद्धति बोली जाएगी। ठीक है, संख्या पद्धति अगर बोली जा रही है तो सबसे पहले हमें जानना होगा अंक के बारे में, या इसके किसके बारे में जानना पड़ेगा? डिजिट के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, अंक जानने के बाद हमें क्या जानना पड़ेगा? हमें जाननी पड़ेगी संख्या, या उसी को क्या बोलेंगे? नंबर। क्लियर? तो आइए डिजिट और नंबर से ही, अंक और संख्या से ही हम इस संख्या पद्धति को क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसकी शुरुआत करेंगे तो आप देखिए एक संख्या लिखी जाती है। अगर एक संख्या की बात करें तो आप संख्या देखते हैं, संख्या आप कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं? तो संख्या आप देखते हैं शुरुआत होती है 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप जानते हैं इन संख्याओं से ही हम क्या, इन अंकों से ही क्या बना सकते हैं? संख्या बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ी होगी दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली में कितने अंक होंगे? 10 अंक होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी जो संख्या है वो किसमें कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। क्लियर हो गया? इसमें कितने अंक हैं? इसमें 10 अंक हैं आपके। अब एक एक संख्या लेते हैं। अगर हम एक संख्या की बात करें, अगर संख्या ले लें 239। ठीक है, अब इसमें अगर अंक की बात करें या संख्या की बात करें, तो संख्या की बात करेंगे तो इसमें नंबर क्या है? एक ही नंबर है। लेकिन अगर इसमें डिजिट की बात करें तो इसमें कितने डिजिट शामिल किए गए हैं? इसमें 1 2 3, यानी इसमें कितने डिजिट शामिल कर दिए गए हैं? 3 डिजिट शामिल कर दिए गए हैं। इसमें कितने डिजिट शामिल कर दिए गए हैं? 3 डिजिट शामिल कर दिए गए हैं। अगर एक ऐसे ही संख्या लें 2 3 4 9 5। ठीक है, अब देखेंगे अगर इसमें हम संख्या की बात करें तो ये एक ही संख्या है। ठीक है, अगर इसमें बात करें कि हमने कितने अंक शामिल किए हैं, कितने डिजिट शामिल किए हैं, तो आप देखेंगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट इस नंबर में हमने क्या किए हैं? शामिल किए हैं। ठीक है, ऐसे ही क्रम में अगर हम एक संख्या 0 लें, अगर 0 की बात करें तो 0 में अगर नंबर की बात करें तो 0 एक नंबर है। ठीक है, और इसमें डिजिट की बात करें तो इसमें कितने डिजिट हैं? एक डिजिट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें 1 की, 1 में देखते हैं ये एक ही नंबर है, लेकिन इसमें कितने डिजिट शामिल किए गए हैं? एक डिजिट शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगर बात करें हम 20 की, तो 20 में आप देखेंगे एक ही नंबर है, लेकिन डिजिट जो शामिल किए गए हैं, कितने डिजिट शामिल किए गए हैं? एक डिजिट शामिल किया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात जब समझ, अब इसमें देखिए एक नंबर है लेकिन डिजिट की संख्या यहाँ पर 2 है। इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डिजिट की जो संख्या है, अंकों की जो संख्या है, वहाँ पर 2 अंक हम क्या किए गए हैं? हमने 2 अंकों को लिया है। ठीक है, उसी के क्रम में अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? उसी क्रम में अब इन नंबर को हम देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए? क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो लिखेंगे हाउ मैनी डिजिट। ठीक है, क्या क्वेश्चन लेंगे? हाउ मैनी डिजिट आर यूज्ड, हाउ मैनी डिजिट आर यूज्ड टू राइट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 15। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई।
अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि हाउ मेनी डिजिट आर यूज टू राइट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 15, या इसी को अगर हिंदी में क्वेश्चन समझें तो हिंदी में क्या लिख सकते हैं, 1 से 15 तक, 1 से 15 तक की गिनती में या 1 से 15 तक गिनती लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया है। तो अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए देखेंगे काउंटिंग, यहाँ पर दिखा गया है काउंटिंग या गिनती की संख्या है। गिनती की संख्या आप जानते हैं, जो संख्याएं हम गिन सकें। अब गिन कहाँ से सकेंगे, गिनेंगे 1 से ही, 0 से कभी काउंटिंग नहीं करते हैं। काउंटिंग ऑलवेज करेंगे 1 से करेंगे। तो 1 से 9 तक देखिए ये संख्या क्या लिखी है। अब देखिए, हमें 1 से 15 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम गिनती लिख लें, सीधे सीधे गिनती लिख लें, तो गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो यहाँ से देखें 1 से 9 तक आपने कितने अंकों का प्रयोग किया है, आपने 1 अंकों का प्रयोग किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखेंगे इन संख्याओं से, आप देख रहे हैं इन संख्याओं से आपने 2 अंकों का प्रयोग किया है इन संख्याओं में। लेकिन ये संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 अंकों में हमने किया, 6 संख्याएं हैं, उनमें हमने जो प्रयोग किया है उनमें कितने अंक का प्रयोग किया गया है, 2 डिजिट नंबर का प्रयोग किया गया है। जब 2 डिजिट नंबर का प्रयोग किया गया है तो 6 हैं, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अगर 12 में 9 जोड़ दें, 9 2 11 21, यानी इसमें आना आंसर चाहिए 21 डिजिट। लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि 1 से 9 तक जो गिनती लिखी जाती है, 1 से 9 तक जो गिनती लिखी जाती है, 1 से 9 तक में जो संख्या है, कितनी संख्या है, 9 नंबर है। ठीक है, 9 नंबर में आप जानते हैं 9 नंबर को, इन संख्याओं को देखिए कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है, एक एक डिजिट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 9 नंबर में अगर एक एक डिजिट से गुणा कर दें तो आप देखेंगे इसमें कितने डिजिट आ जाएंगे, 9 डिजिट का प्रयोग आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए, हमें 1 से 15 तक ज्ञात करनी है, तो हमें 1 से 15 तक में हमने 1 से 9 तक का ले लिया कि 1 से 9 के बीच में कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, 9 डिजिट का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अगर हम 10 से 15 के बीच में लें, ठीक है, 10 से 15 के बीच में लें, तो आप देखिए ये 10 से 15 के स्टार्ट हुआ है, यानी 1 से 9 तक की गिनती हम निकल चुके हैं। बाकी कितनी नंबर बचेंगे, अगर 15 में से 9 घटा दें, अगर 15 में से 9 नंबर घटा दें, ठीक है, 9 नंबर घटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने नंबर आ जाएंगे, 6 नंबर आ जाएंगे। और इन 6 नंबर में अब देखिए 10 से 15 के बीच में 2 अंकों का प्रयोग किया गया है, यानी इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, 2 डिजिट अंकों का प्रयोग किया जाएगा। जो अंक होंगे 2 डिजिट के होंगे, जो संख्या होगी आपकी 2 डिजिट की होगी। तो आप देखिए इस 6 नंबर से अगर 2 डिजिट को गुणा कर दिया जाए तो कितने डिजिट आ जाएंगे, 12 डिजिट आ जाएंगे, 12 अंक आ जाएंगे। तो इस 12 अंक को अगर 9 डिजिट में जोड़ दिया जाए तो आप देख रहे हैं कितने डिजिट आ जाएंगे, 21 डिजिट आएंगे। यानी 1 से 15 तक की गिनती लिखने के लिए हमें कितने डिजिट की ज़रूरत है, 21 डिजिट की ज़रूरत है। कितने डिजिट की ज़रूरत है, 21 डिजिट की ज़रूरत है। इतनी बात समझ में आई, एक बार ध्यान से इसको समझिए। जब आप ध्यान से समझ गए तो आइए हम इस क्वेश्चन को अब चेंज करते हैं और बहुत सारी क्वेश्चन को लेते हैं। अगर इसी सब 15 संख्या को बदल दिया जाए, बदल के हम क्या लिख दें, 1 से 63, और इस संख्या को बदल दिया जाए, यहाँ पे लिख दें 63।
ठीक है, तो प्रोसेस अभी भी ऐसी ही होगी, केवल चेंजिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, अब चेंजिंग यहाँ पे होगी। अगर 10 से हम 63 नंबर तक चलें तो आप देखेंगे 10 से 63 शुरू किया गया है, यानी 1 से 9 तक की गिनती की संख्या पहले ही निकल चुके हैं। अगर 63 में से 9 अगर घटा दें, ठीक है, 9 अगर घटा दें तो आप देखेंगे 63 में से अगर 9 नंबर घटा दें तो बाकी नंबर जो आएगा, कितने नंबर आएंगे, 54 नंबर आएंगे। ठीक है, और इन 54 नंबर में आप देखिए कितने कितने डिजिट का है, 1 2, यानी दो दो डिजिट का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अगर इस 54 नंबर में 2 डिजिट का क्या कर दें, हम गुणा कर दें। ठीक है, जब आप गुणा करेंगे इस 54 में तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब अगर इनके डिजिट को क्या कर दिया जाए, अंकों को जोड़ दिया जाए, 9 8 17, तो 117 डिजिट क्या होगा, 1 से 63 तक के गिनती लिखने के लिए हमें कितने अंकों की ज़रूरत होगी, 117 अंकों की ज़रूरत होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन अब हम बदलते चलते हैं और आप हमको सॉल्व करके बताइए कि यहाँ पर आंसर कितना होगा। और यहाँ पर देखिएगा इन सबको डिजिट को क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब देखिए अगर इसी संख्या को अब हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। जब इस संख्या को बदल देंगे और लिखेंगे 1 से 13 के बीच, संख्या बदल दिया जाए, लिखा जाए 1 से 13 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 1 से 9 तक के बीच में हम कितने डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, 9 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जब 9 डिजिट का प्रयोग आप कर सकते हैं तो आप देखिए अगली संख्या जो लिखी जाएगी 10 से 13 के बीच में लिखी जाएगी। ठीक है, अगर 10 से 13 के बीच में अब हमें पता करना हो कि कितने डिजिट का प्रयोग किया है, तो 10 से 13 में 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है, 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है। अब देखिए 1 से 13 के बीच में 1 से 9 संख्याएं तो पहले ही निकल चुके हैं, मतलब 13 में से अगर 9 निकाल दें तो आप जानते हैं यहाँ पर कितने नंबर आ जाएंगे, 4 नंबर आ जाएंगे। और 4 नंबर, इन चारों नंबर में कितने कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है, 2 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो 2 डिजिट से जब आप गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 डिजिट। ठीक है, 4 दूनी कितने डिजिट हो जाएंगे, 8 डिजिट हो जाएंगे। और इनको पहले 9 डिजिट में अगर जोड़ दें तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17 डिजिट। यानी 1 से 13 के तक की गिनती लिखने के लिए हमें कितने डिजिट की ज़रूरत होगी, हमें ज़रूरत होगी 17 डिजिट की ज़रूरत होगी। ठीक है, एक बार इसको भी लिखिए। आपको क्वेश्चन के इतने प्रैक्टिस कर लेने हैं कि आपको कहीं से भी मैथ में प्रॉब्लम ना हो। आप इसी चीज़ को सॉल्व करते चलेंगे तो आप एक बार एक टाइम में देखेंगे कि आप क्वेश्चन को देख कर ही क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम संख्याओं को बदलते हैं। अब अगर संख्याओं को बदल दें और यहाँ पर 1 से 73 के बीच निकालें तो आप देखिए 1 से 73 के बीच जब निकालेंगे तो पहले ही 1 से 9 नंबर तक निकालने, तो इसमें 9 डिजिट होते हैं, आपने निकाला है। अब हमें निकालना होगा 10 से 73 के बीच। तो आप जानते हैं 73 में से अगर 9 नंबर क्या कर दें, हटा दें। जब हटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा 63 में से अगर 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 डिजिट होंगे, 64 नंबर होंगे। यानी ये कितने नंबर हो जाएंगे, 64 नंबर। और इन 64 नंबर में कितने डिजिट की संख्या का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 और 2 डिजिट। यानी अगर इस 64 नंबर में 2 डिजिट से क्या कर दें, गुणा कर दें। ठीक है, जब आप 64 डिजिट में नंबर में 2 से डिजिट से गुणा करेंगे तो ये देखिए ये कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 छंग 12, 128 क्या आ जाएंगे, डिजिट आ जाएंगे या 128 अंक आ जाएंगे। अब 128 अंक में अगर 9 अंक जोड़ दें, 9 डिजिट जोड़ दें, 9 8 कितना हो जाएगा, 17, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 137 डिजिट। यानी आप देख रहे हैं
1 से 73 तक की संख्याओं को लिखने के लिए, गिनती लिखने के लिए हमें कितने डिजिट की ज़रूरत होगी? हमें ज़रूरत होगी 137 डिजिट की क्या होगी? ज़रूरत होगी। 137 डिजिट की क्या होगी? ज़रूरत होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसको भी ध्यान से देखिए। अब ऐसे ही अगर हम चलते हैं 1 से 78 के बीच, ठीक है, 1 से 78 के बीच में पूछा ये जाए कि 1 से 78 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं? तो आइए देखिए उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने संख्या बदल दी है 1 से 78 के बीच। ठीक है, तो 1 से 9 के बीच आप जानते हैं कितने डिजिट का प्रयोग होता है? 9 डिजिट का प्रयोग होता है। तो हम अब लेंगे 10 से किसके बीच में? 78 के बीच में। तो 10 से 78 के बीच में अगर देखें कि कितनी संख्याएं ली गई हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितनी संख्याएं ली गई हैं। अगर 78 नंबर में से 9 नंबर क्या कर दें? घटा दें। आप जैसे ही 9 नंबर घटाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 69 नंबर। तो 69 संख्या को लिखने के लिए अब देखिए यहाँ पर कितने डिजिट हैं? 1 और 2 डिजिट। तो इसको 2 डिजिट से अगर गुणा कर दें, तो आप देखिए गुणा करेंगे, 2 9 कितना आ जाएगा? 18 और 2 छंग 12 1 13। तो 138 डिजिट का प्रयोग किस में हुआ है? 69 नंबर में 2 डिजिट से गुणा करने पर उसमें मिला है 138 डिजिट। अब इसे अगर जोड़ दें, किस में जोड़ देंगे? 9 डिजिट में जोड़ देंगे। तो 9 8, तो 9 8 कितना हो जाएगा? 9 8 हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा? 4। मतलब 147 डिजिट का प्रयोग करके हम कितनी संख्याएं 1 से 78 तक की गिनती को लिखा जा सकता है। यानी 1 से 78 तक की गिनती लिखने के लिए हमें कितने डिजिट की ज़रूरत होगी? 147 डिजिट की ज़रूरत होगी। आइए देखिए इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, आइए अब इसी क्रम में आगे की ओर चलते हैं और आगे संख्याएं लिखते हैं। अगर हमें संख्या ज्ञात करनी हो 1 से 92 के बीच, ठीक है, अब 1 से 92 के बीच हम कितनी संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं? तो 1 से 92 के बीच आइए देखते हैं कि गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का हमको प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले 1 से 9 तक के अंकों में आप जानते हैं 9 डिजिट का प्रयोग होगा। लेकिन जब 10 से 92 के बीच में निकालेंगे, तो अगर 92 नंबर में से, अब 1 से 9 नंबर तक तो संख्या निकल गई है, तो 92 में से अगर 9 नंबर घटा दें, ठीक है, जब 9 नंबर घटाएंगे कितना होगा? 9 3 कितना होगा? 12। तो यहाँ पर कितने नंबर आ जाएंगे? 83 नंबर आ जाएंगे। और 83 नंबर लिखने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 83 में कितने डिजिट हैं, या 10 में कितने डिजिट हैं? 1 और 2, 2 डिजिट हैं। अगर 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 8 16। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितने डिजिट का प्रयोग कर दिया जाएगा? 9 6 15, 6 7, 175 डिजिट का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? 1 से 90 तक की संख्याओं को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आप देखिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसी तरह अगर हम चलें 1 से 99 के बीच में, 1 से 99 तक गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं? तो आप देखिए 1 से 9 तक तो पहले ही आपको पता हो गया है कि 9 डिजिट का प्रयोग करेंगे। अब हमें निकालना होगा 10 से लेकर 92 तक। तो 10 से लेकर 92 तक, 99 तक हम देखेंगे कि 9 संख्याएं तो पहले ही निकल चुकी हैं। तो यानी अगर 99 नंबर में से 9 नंबर हटा दें, 99 नंबर में से 9 नंबर हटा दें, तो आप यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे 90 नंबर। अब देखिए 10 से 99 के बीच में आप 2 डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं। जब 2 डिजिट का प्रयोग करते हैं तो आया 90। 90 में अगर 2 का गुणा कर दें तो 2 9 कितना हो जाएगा? 180 डिजिट। और इस 180 डिजिट में 9 डिजिट जो आप बाकी बचे थे उनको जोड़ दें,
तो आप देखेंगे 189 डिजिट की संख्याएं क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी 1 से 99 के बीच हम कितनी संख्याओं को लिख सकते हैं, 189 डिजिट का क्या कर सकते हैं, अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई। आइए हम चलते हैं आगे की ओर। एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से। आगे अब आपको ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी के क्रम में आगे चलते हैं। जब तीन संख्याओं, इसमें 3 डिजिट का प्रयोग है, उन संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं, आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो उनको लिखने के लिए हम देखिए क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी डिजिट आर यूज्ड टू राइट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 123। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए, आपको 3 डिजिट के लिए सबसे पहले आपको ये पता हो गया है कि 1 से 99 तक अगर संख्याओं को लिख दें, ठीक है, तो आप देखेंगे नंबर तो 99 नंबर होंगे। और इसमें अगर डिजिट की बात करें तो इसमें कितने डिजिट हो जाएंगे, 189 डिजिट होंगे। अभी आपने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। यानी 1 से 99 की संख्या को लिखने के लिए हमें कितने डिजिट की ज़रूरत होगी, 189 डिजिट की ज़रूरत होगी। तो हमें निकालना है 1 से 123 के बीच में। तो आप देख रहे हैं 1 से 99 के बीच का तो निकाल लिए, बाकी क्या बचेंगी। अब बाकी जो संख्याएं बचेंगी वो कहाँ से होंगी, 100 से 123 के बीच में, ठीक है। तो 100 से 123 के बीच में अगर हम नंबर निकालें तो आप जानते हैं 1 से 99 तक के नंबर निकल गए हैं। तो अगर 123 नंबर में से कितना नंबर निकाल दें, 99 नंबर हम निकाल दें, ठीक है। तो आप देखेंगे बचेंगे कितने, 9 4 13, यहाँ पे बचेगा 11, 9 2 11, ठीक है। यानी कितने नंबर आ गए, 24 नंबर आ गए। अब देखिए 100 लिखा है, 100 से 123, तो इसमें देखिए डिजिट कितने हैं, आप काउंट करेंगे डिजिट कितने हैं, 1 2 3। कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है, 3 डिजिट का प्रयोग किया गया है। यानी इस 24 नंबर में अगर हम 3 डिजिट से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो आप देखिए कितना डिजिट आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7। कितने डिजिट आ गए, 72 डिजिट। अगर इस 72 डिजिट को 189 डिजिट में जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, 9 2 11, 8 7 15, 1 16, 1 1 2। यानी 261 डिजिट का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, 1 से 123 तक की संख्याओं को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। 9 4 13 और 9 2 11, 24, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7। यानी 261 डिजिट का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बाकी क्वेश्चन लिखिए कि अगर यही संख्या हमको निकालनी हुई, कब तक निकालनी हुई, इस संख्या को निकालना हुआ 241, यानी 1 से 241 तक की गिनती लिखने के लिए हमें कितने अंकों की ज़रूरत होगी। तो आप जान रहे हैं कि 1 से 99 के बीच कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है, 189 डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा 100 से 241 के बीच, 100 से 241 के बीच। तो 100 से 241 के बीच निकालेंगे तो 1 से 99 नंबर तो निकल गया। अगर 241 में से कितने नंबर घटा दें, 99 नंबर हम हटा दें, तो अब देखिए कितने होंगे, 2 4 1। यानी आप देखेंगे कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 142 नंबर आ जाएंगे। और 142 नंबर में अब देखिए 100 से 241 में 3 डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो 142 नंबर में कितने डिजिट का प्रयोग गुणा किया जाएगा, 3 डिजिट का गुणा कर दिया जाएगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 3 चौक 12,
3 करनम 3 1 4, 426 डिजिट का प्रयोग हम इसको लिखने के लिए करेंगे। अब 426 डिजिट में अगर 189 डिजिट क्या कर दें, जोड़ दें, 9 6 15, 8 2 10 1 11, 4 1 5 1 6, 9 6 15, 8 2 10 1 11, 4 1 5 1 6, यानी कितनी डिजिट का प्रयोग करेंगे, 615 डिजिट का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बाकी बातें आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी। आज के लिए इतना ही टॉपिक आप क्लियर करिए और साथ में क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। ठीक है, बाद में आपको जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा। ठीक है, साथ में आप क्वेश्चन की क्या करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ओके, तो आपकी ये क्लासेस यहीं पर समाप्त की जाती है। अगली क्लासेस आपको कल प्रोवाइड होगी। तब तक के लिए आप सभी एंजॉय करिए अपने दिन को, अपने शाम को, हर चीज़ को एंजॉय करते रहिए। ओके, ठीक है, चलते हैं।